जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। जी हाँ, किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। किस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है, इसलिए आप इस वीडियो को काट काट के ना देखें, शुरू से आखिर तक का इस वीडियो को पूरा देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर बताया है कि आप किस तरह से पैट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इस साल पैट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 3 साल तक पैट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं किस तरह से फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14/5/2025 से आप फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप यहाँ पर 17/6/2025 तक अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो आप 24/6/25 तक अपनी फीस यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 185 रुपये फीस है, SC ST के लिए 95 रुपये फीस है और यहाँ पर PH के लिए 25 रुपये फीस है। चलिए जान लेते हैं हमें यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से स्टेप को पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर पैट के लिए आवेदन का यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक जानकारी ओपन हो जाती है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो डेट है 1/7/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। जी हाँ, आप यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की आयु में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर हाई स्कूल होने चाहिए। हाई स्कूल पास आपका यहाँ पर मैंडेटरी है और यहाँ पर आप इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हाई स्कूल बहुत ज़रूरी है, अगर आप हाई स्कूल नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में दी गई जानकारी को हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और यहाँ पर क्लिक करके एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, दोबारा से हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने पहले से ही PET के लिए आवेदन कर रखा था तो आप यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पिछले साल वाला PET नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी सभी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरनी है और नेक्स्ट कर देना है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर PET नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको बता दूं, YouTube की नियम शर्तों के कारण मैं किसी की जानकारी यहाँ पर साझा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सभी जानकारी डेमो के लिए भरूंगा। आप अपनी पर्सनल जानकारी सही से यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेमो जानकारी भर करके बताऊंगा। आप अपनी यहाँ पर पर्सनल जानकारी कुछ इस तरह से ही भरेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भरना है, उसके बाद पिताजी का नाम भरना है, उसके बाद माताजी का नाम भरना है। ध्यान रहे, ये सभी जानकारी हमें अपने 10वीं की मार्कशीट से देखकर यहाँ पर भरनी होती है। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, हमें यहाँ पर ओके करना है और अपनी सभी जानकारी फिल करनी है। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही हम यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन और आ गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को नो करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर भी दूसरे ऑप्शन को भी नो कर देना है। तीसरे ऑप्शन में यदि आप हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करेंगे और अपनी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ
उसके बाद यदि आप प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को चुनेंगे। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को भी नो कर देता हूँ। यानी आपको सिंपली यहाँ पर चारों ऑप्शन को नो करना है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करके उससे संबंधित जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने होम स्टेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने ज़िले को सेलेक्ट करना है। ज़िले को सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी चुनेंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आप यहाँ पर एससी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर को चुन लेना है। जेंडर को चुनने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं। फिलहाल मैं मैरिड हूँ तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांग रहा है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर अपनी एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर एज से संबंधित अपनी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर एज से संबंधित कोई भी छूट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को दर्ज करना होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर हाई स्कूल दिख रहा है। हमें यहाँ पर हाई स्कूल के बोर्ड को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर को सेलेक्ट करने के बाद रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें परसेंट सिस्टम को सेलेक्ट करना है और अपने 10वीं के मार्कशीट के नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। टोटल मार्क आपको यहाँ पर भर देने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने 10वीं की जानकारी बहुत अच्छे से यहाँ पर भरनी है। अगर आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और 12वीं की जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 10वीं से ही इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10वीं की जानकारी ही यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद यदि आपने कोई बीए बीएससी कर रखी है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को देख करके यहाँ पर भरेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपनी जानकारी को बिल्कुल सही से भरना है। सही से भरने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा भरी गई जानकारी यहाँ पर आ जाती है। आपको अपनी जानकारी बिल्कुल सही से चेक करनी है। अगर आपकी जानकारी बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो और सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई भी जानकारी अपनी गलत कर दी है तो आप यहाँ पर बैक जा करके दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। आसानी से दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं, आपका जो फोटो है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, यानी आपको अपने फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। ध्यान रहे अगर आपने चश्मा पहन रखा है तो आपकी आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए। आपके जो चश्मे का शीशा है रंगीन नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आपको बिल्कुल अपनी नोटिफिकेशन को सही से पढ़ लेना है जब आप यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान रहे आप अपने सिग्नेचर को कुछ इस तरह से अपलोड करेंगे, यानी इंग्लिश में ऊपर साइन करेंगे और नीचे आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। यानी आपको अपने सैंपल के तौर पर अपना यहाँ पर सिग्नेचर कुछ इस तरह से अपलोड करने हैं। ध्यान रहे अगर आप इस तरह से अपने सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जल्दी से हम यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोटो का साइज 50 KB से 100 KB तक का होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर का साइज 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जल्दी से हम अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर लिया है। चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर टिक करेंगे हमें हमारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। हमें अपनी जानकारी को यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे मालूम कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर आर्मी का 2 ईयर का डिप्लोमा है। हमें यहाँ पर नो पर क्लिक कर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे मालूम कर रहा है नेशनल क्रेडिट कोर्स यानी NCC सर्टिफिकेट B। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है आपका यहाँ पर एड्रेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है, यानी अपना नाम और आपको यहाँ पर अपनी सनोप भरनी है।
उसके बाद यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर या गांव का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर स्टेट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना पिन कोड यहाँ पर दर्ज करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं केवल यहाँ पर जानकारी डेमो के लिए बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपनी जानकारी पर्सनल भरनी है। उसके बाद यदि आपका यहाँ पर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर अपना फार्म दोबारा से सही से चेक करना है और यहाँ पर हमें इस कैप्चा कोड को देख करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपकी जानकारी में कोई गड़बड़ है, अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप यहाँ पर बैक जा करके अपनी जानकारी को सही कर सकते हैं। फिलहाल मेरे द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर इस कैप्चा कोड को डाल देता हूँ और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो फीस है आ गई है। जल्दी से हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे रिक्वायरमेंट फीस वाले बटन पर क्लिक करके अपनी फीस का पेमेंट कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। हमें यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले बटन को टिक करना है, दोबारा से नीचे यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर फीस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर दोबारा से प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो गया है। हम यहाँ पर अपना पेमेंट डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी और एसबीआई ब्रांच पेमेंट के द्वारा यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर यूपीआई वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करता हूँ और पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट क्यूआर आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को हमें अपने फ़ोन के द्वारा पेमेंट एप्लीकेशन में स्कैन करना है और यहाँ पर अपनी फ़ीस का पेमेंट आसानी से कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी जो फीस का पेमेंट है सफलतापूर्वक हो गया है। चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो फाइनल प्रिंट है हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ इस तरह से अपना पीईटी का फॉर्म आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।